नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल डर की दुनिया में। आज हम सुनते हैं एक नई कहानी, भयावने सपने में कैद। आओ शुरू करें। हफ्तों से स्नेहा को एक ही खौफनाक सपना परेशान कर रहा था। एक विशाल जर्जर हवेली जो अनंत अंधकार में अकेली खड़ी थी। उसके गलियारे अंतहीन थे, जिनकी दीवारों पर धुंधली आकृतियां मौजूद थीं, जो मरे हुए लोगों की आवाजों में उसका नाम फुसफुसा रही थी। हर रात वह हवेली के अंदर और गहराई तक जाती, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे खींच रही हो। शुरुआत में उसने इसे सिर्फ एक बुरा सपना समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने स्लिप पैरालिसिस और बार बार आने वाले बुरे सपनों के बारे में पढ़ा, खुद को यकीन दिलाया कि ये सिर्फ तनाव और थकान का नतीजा था। लेकिन जैसे जैसे रातें बीतती गईं, सपने और लंबे, अधिक स्पष्ट और डरावने होते गए। वह हवेली की ठंडी दीवारों को महसूस कर सकती थी, वहां की सड़ीगली गंध को सूंघ सकती थी, और एक बच्चे की धीमी लेकिन अजीब सी हंसी सुन सकती थी, जो उसे बेचैन कर देती थी। एक रात सपना बदल गया। इस बार वो जागी नहीं। उसे एहसास हुआ कि वो अभी भी उसी खौफनाक दुनिया में फंसी हुई थी। उसने खुद को जबरदस्ती जगाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। हवा भारी और बोझिल थी, और उसके सामने एक लाल दरवाज़ा दिखा, जो इससे पहले कभी नहीं था। दरवाजे के दूसरी तरफ से धीमे धीमे लगातार दस्तक की आवाज आ रही थी, मानो कोई उसका इंतजार कर रहा हो। भीतर तक समा जाने वाले डर के बावजूद उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा। दरवाज़ा चरमराता हुआ खुला, और सामने एक साया खड़ा था, उसकी ही शक्ल का, लेकिन आंखें खाली और आत्माविहीन। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो स्नेहा की ही आवाज में बोला, तुम आखिरकार आ ही गई। वह साया उसके करीब आया, और देखते ही देखते हवेली उसके चारों ओर गायब हो गई। चारों ओर केवल अंधकार था। स्नेहा भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन जमीन उसके पैरों के नीचे से गायब हो गई, और वह एक गहरे अंधेरे गड्ढे में गिरने लगी। वह चीखी, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। अंधकार उसे चारों ओर से लपेटने लगा। अचानक उसने खुद को जागते हुए पाया, या शायद ऐसा उसे लगा। उसका कमरा वैसा ही था, लेकिन कुछ अजीब था। कोनों की परछाइयां पहले से ज्यादा गहरी लग रही थी, और जब उसने शीशे में अपनी ओर देखा, तो उसका प्रतिबिंब एक पल के लिए रुका रहा, मानो देखने से पहले सोच रहा हो। उसने इसे महज अपनी घबराहट समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर उसकी नजर सबसे भयानक चीज पर पड़ी। उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था। डर के मारे वह दौड़कर लाइट ऑन करने गई, लेकिन स्विच ने काम करना बंद कर दिया। उसका फोन चमकने लगा। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज दिखा, फिर से सो जाओ। उसकी रूह कांप गई। उसने बिस्तर की ओर देखा, जहां चादरें अस्त व्यस्त थी, जैसे अभी अभी कोई वहां लेटा था। लेकिन वो तो जाग रही थी, या नहीं? अगली रात वही सपना फिर आया, लेकिन अब वह ये समझ ही नहीं पा रही थी कि वो जाग रही है या सो रही है। वह फिर से हवेली में भटकने लगी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। कोई परछाई हमेशा उसके पीछे थी, हल्की सी झलक भर देती थी, मानो देख रही हो, इंतजार कर रही हो। समय बीतता गया, और स्नेहा अपने ही दिमाग की कैदी बन गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असली दुनिया कौन सी है। उसके दोस्त और परिवार वालों ने भी उसमें बदलाव देखना शुरू कर दिया। उसकी आंखें खोखली लगती थीं, उसकी बातें अजीब थीं, जैसे वह पूरी तरह से वहां मौजूद ही नहीं थी। रात को वह चीखते हुए जागती, हवा में हाथ मारती, कहती कि वह अब भी उसी सपने में फंसी हुई है। और फिर एक रात वो गायब हो गई। पुलिस ने उसका कमरा छाना, लेकिन न ही जबरन घुसने के कोई निशान थे, न ही किसी संघर्ष के। सब कुछ वैसा ही था, सिवाय उसके फोन के, जो उसके बिस्तर पर रखा था। स्क्रीन पर अभी भी वही अंतिम संदेश था, फिर से सो जाओ। कुछ हफ्तों बाद उसके कमरे में एक नया किराएदार आया। पहली ही रात उसने किसी अजीब आवाज से आंखें खोलीं। आईने में एक हल्की छवि दिखी, एक लड़की,
जिसकी आंखें गहरी और खोखली थीं और होठों पर एक अजीब, डरावनी मुस्कान थी। स्नेहा कभी जागी ही नहीं, लेकिन कुछ और जरूर जा गया था।